वालेकुम। गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल फाइन। 3 क्लास अभी तक हमने एक लेसन कंप्लीट पढ़ लिया है, वो है खलूस। अब इसके बाद हमने पढ़ना है बैर बहूटी सफ़ा नंबर 125 से। इस कहानी में जैन के अब्बू, जैन के ताया अब्बू और जैन के तायाजाद भाई फरहान का जिक्र आएगा। जैन अपने अब्बू के साथ सहराए थर के शहर मिट्टी में सैर के लिए जाता है। वहाँ पे उसके ताया अब्बू रह रहे होते हैं और इसलिए वो वहाँ पे सैर के लिए जाते हैं। जैसा कि सहरा से ज़ाहिर हो रहा है कि कोई मतलब कि रेतला इलाका, जो रेतला इलाका होता है उसे हम सहरा कहते हैं। वहाँ पे कोई भी जो है दरख्त वगैरह भी बहुत कम होते हैं, पानी की किल्लत होती है। तो जब जैन वहाँ पे पहुँचता है, क्योंकि वो शहर से गया होता है, जब वहाँ पे पहुँचता है तो वो देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। हर तरफ रेत ही रेत होती है और रेत के टेले उसे नज़र आ रहे होते हैं। और वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो झोंपड़ों में रहते हैं और मुकामी ज़ुबान में उन झोंपड़ों को जो है वो चोनरा कहा जाता है। ऐसे ही जब सहरा में बारिश होती है तो लोग बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत किल्लत होती है और जब बारिश होती है तो फिर लोग बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हैं। और जब वहाँ पे फिर एक दिन बारिश होती है तो जैन अपने तायाजाद भाई के साथ, अपने घर वालों के साथ वहाँ पे सैर के लिए जाता है। वहाँ जब फरहान जो है उसे कहता है कि आओ हम बैर बहूटियाँ तलाश करते हैं, और फरहान ये सुनकर, जैन ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि बैर बहूटी क्या है, क्योंकि उसने ये लफ्ज़ पहली दफ़ा सुना होता है। और फिर वो फरहान उसे सारी डिटेल बताता है बैर बहूटी क्या होती है। वो छोटा सा नरमो नाजुक और सुर्ख रंग का एक कीड़ा होता है और उसे जो है अल्लाह ताला ने उसमें बहुत ज़्यादा शिफा रखी हुई है और उसकी दवाई बनाई जाती है जोड़ों के दर्द के लिए। वो बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। जैन ये सब कुछ सुन के बहुत हैरान होता है और जब उसे वो बैर बहूटी फरहान दिखाता है, वो देख के पहले तो डरता है, लेकिन जब जैसे ही फरहान उसे उसके पास करता है, वो उसे छूता है, तो उसका डर ख़त्म हो जाता है। और फिर वो जमा करके एक बोतल, शीशे की बोतल में उसे जमा करना शुरू कर देते हैं और उसमें कुछ रेत डाल के उसके अंदर रख लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह वो फिर फरहान उसकी मदद करता है और जैन भी फिर उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। और जैन का ये दिल होता है कि वो उसे अपने साथ शहर ले जाए और अपने दोस्तों को भी दिखाए। फरहान जैन के ताया अब्बू ने जब उसे सारी मालूमात दी कि बैर बहूटी क्या होती है, उसके कौन कौन से फ़ायदे हैं, तो जैन ये सब कुछ जान के बहुत ज़्यादा खुश भी हुआ और उसे वो देख के बहुत ज़्यादा प्यारी भी लगी। और उसके दिल में बार बार, उसके जहन में ये बार बार आयत आ रही थी कुरान पाक की, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। ये है सूरतुर रहमान की एक आयत है, आपने भी सुनी होगी अक्सर। और उसमें कितनी सारी अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र किया जाता है। फरहान जैन ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अल्लाह ताला ने एक ही बैर बहूटी में इतनी सारी खूबसूरती भी रखी हुई है और इतने सारे फ़वाइद भी रखे हुए हैं, इसलिए उसके जहन में ये आयत बार बार आ रही होती है। बेटा आपने इसको कंप्लीट पढ़ लेना है। जब आपने इसको कंप्लीट पढ़ लें फिर उसके बाद इसकी आपने इमला तैयार करनी है सफ़ा नंबर 127 से। इमला आपने ये वाला पैराग्राफ तैयार करना है। कुछ देर बाद ताया जान से लेकर मखमल की तरह का नरमो नाजुक जिस्म है। यहाँ तक आपने इसकी इमला, जो भी मुश्किल लफ्ज़ हैं वो आपने अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं। इमला लिखने के बाद आपने इसकी फहरिस्त रेडी करनी है। जिस तरह आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं वहाँ से देख के आपने पूरी इसकी फहरिस्त लिख लेनी है अपनी नोटबुक पे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आपने इसके सवाल जवाब लिखने हैं। यहाँ पे मार्जिन सबसे पहले ड्रा कर लेनी है आपने। राइट हैंड पे आपने दिन लिखना है जिस दिन आप काम लिख रहे हैं, दरमियान में आपने लिखना है घर का काम, और लेफ़्ट हैंड पे आपने डेट लिख देनी है जिस तारीख पे आप काम लिख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ उन्वान लिखिएगा, फिर यहाँ पे आपने लिखना है बैर बहूटी और लिखना है सवालों के जवाब लिखें। सवाल नंबर 1 हमारे पास है, जैन के तायाजान कहाँ रहते थे। जैसा कि कहानी में हमने पढ़ा है, जैन के तायाजान सहराए थर के शहर मिट्टी में रहते थे। सवाल नंबर 2 है, चोनरा किसे कहते हैं। मुकामी ज़बान में झोंपड़ों को चोनरा कहते हैं। सवाल नंबर 3 है, सहरा के लोग बरसात में क्यों खुशियाँ मनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सहरा में बारिश बहुत कम होती है, इसलिए बारिश होने पर लोग खुशियाँ मनाते हैं। सवाल नंबर 4 है, बैर बहूटी क्या होती है। रेत में रहने वाले छोटे से नरमो नाजुक सुर्ख रंग के कीड़े होते हैं। यहाँ पे 2 दफ़ा के लिखा हुआ है, आपने सिर्फ 1 टाइम लिखना है, एक आपने कट कर देना है, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ठीक है। सवाल नंबर 5 है, जैन बैर बहूटी को बार बार क्यों छू रहा था। तो इसका जवाब है, उसे बैर बहूटियाँ बहुत अच्छी लगी, वो चाहता था कि वो इन्हें अपने साथ शहर ले जाए और अपने दोस्तों को भी दिखाए। सवाल नंबर 6 हमारे पास है, बैर बहूटी से अल्लाह ताला की कुदरत कैसे ज़ाहिर होती है। इससे अल्लाह ताला की कुदरत ज़ाहिर होती है क्योंकि उसे बहुत सी दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके तेल में अल्लाह ताला ने शिफा
رکھی ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے اس کا تیل بہت فائدہ مند ہے۔ یہ 6 سوال ہیں آپ کے پاس، ان کو آپ نے بہت نیٹ رائٹنگ میں اپنی نوٹ بک پہ رائٹ کرنا ہے۔ آج کا آپ کا ڈائری ورک یہی ہے، اس کو آپ نے کمپلیٹ اپنی نوٹ بک پہ رائٹ کرنا ہے اور کہانی کو پڑھ کے املا اپنی نوٹ بک پہ زبانی رائٹ کرنی ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ہیو اے نائس ڈے۔ اللہ حافظ۔